नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं समझता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे, अपने कामों में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और आपकी दिनचर्या जो है हमेशा की तरह जो है बेहतर ही रही होगी। आज आप लोगों से एक बहुत ही खास विशेष मुद्दों के साथ में मुलाकात कर रहे हैं और यह जो मुद्दा है वो बिहारियों से संबंधित है। तो आज की ये टॉपिक तो वैसे भी खास बनती है। मामला ये है कि तमिलनाडु से अभी एक वीडियो वायरल हुई है और वीडियो के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर हिंदी बोलने वाले लोगों को पीटा जा रहा है। आमतौर पर इस वीडियो की पुष्टि करने पर और जो ऑडियो रिकॉर्डिंग आया है इसके मुकाबले में ये कहा जा रहा है, इसके मामले में ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे बिहारियों को पीटा जा रहा है आमतौर पर, और वो भी जो पीटा जा रहा है बहुत बुरे तरीके से उन्हें मारा जा रहा है और इनकी तुलना जो है तालिबानियों की दी जाने वाली सज़ा से संबंधित है। ये वही तालिबानी की बात कर रहे हैं जो अफ़गानिस्तान में जिनका कहर जो है पिछले विगत कुछ वर्षों में बहुत अत्यधिक रही है। जब तालिबानियों का आक्रमण, तालिबानियों की क्रूरता जब अफ़गानिस्तान में छाई थी तो पूरे विश्व के जितने भी लोग अफ़गानिस्तान में रह रहे थे सब के सब अफ़गानिस्तान छोड़ने के लिए अफरा तफरी मचा रहे थे। लोग जहाज़ों पर लटकने को तैयार थे। अब बताइए ऐसी क्या मामला आ गई कि भारत में ऐसी सज़ा देने की नौबत पड़ चुकी है और ख़ास करके बिहारियों के साथ में। आइए मुद्दों की हम जो है बात करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये मामला है आखिर में तमिलनाडु का और ये दैनिक भास्कर पेपर न्यूज़पेपर में ये सारी बातें जो सबसे पहले जो है आई है। और इसमें मामला ये है कि तमिलनाडु में बिहारियों को तालिबानी सज़ा का वीडियो वायरल है। मतलब क्रूरता के साथ में पेश किया जा रहा है उन लोगों के साथ में। जमुई का रहने वाला अरमान है जो वहाँ पे नौकरी करते हैं तमिलनाडु में, और उन्होंने ये कहा कि 12 लोगों को फंदे पर लटकाया गया है और साथ में 15 की मौत का दावा भी की गई है। ये मामला क्या है आखिर, इसको विस्तार से देखते हैं। देखिए, बिहार से बाहर अगर बात की जाए तो ये नई बात नहीं कि बिहारी नौकरी करने जाते हैं, हर प्रकार का नौकरी करते हैं। हालांकि जो ज़्यादातर लोग होते हैं आमतौर पर वो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं। वजह क्या है कि बिहार में ना तो बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है और ना तो यहाँ पे उस प्रकार की नौकरियाँ हैं कि जहाँ पे लोग अपने आप को रख सकें। सिर्फ मजदूर ही नहीं, अच्छे अच्छे ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर और तमाम वर्ग के लोग भी बाहर रहते हैं, लेकिन उनके साथ में आमतौर पर यह घटनाएं नहीं के बराबर घटती है। और इसका वजह होता है कि उनके पद का एक गरिमा होना, लेकिन मजदूर वर्ग के लोगों के साथ में दुर्व्यवहार, चूंकि उनके पास ना तो कोई पद का गरिमा है, ना तो नौकरी का ठिकाना है और ना उनकी बैकग्राउंड उस प्रकार से रही है। आइए विस्तार से इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को देखिए, यहाँ पे जो मेंशन किया गया मजदूरों को, मजदूर के बारे में कहा गया है तालिबानी सज़ा दी जा रही है। उनके लिए हिंदी बोलना गुनाह हो गया है। मजदूरी से उठे विवाद में अब हिंदी बोलने वालों को चुन चुन करके काटा जा रहा है। जमुई के युवक ने बताया है कि इन लोगों ने 12 मजदूरों को एक कमरे में बंद करके और फांसी के फंदे में उनको लटका दिया है, और जिसमें कि 15 से ज़्यादा मजदूर की हत्या हो गई ओवरऑल। 12 के साथ फांसी और अलग जगह पर उनके साथ में दुर्घटनाएं हुई होगी। मजदूरों की वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मदद की भी गुहार लगाई है और इसकी बात जो है ये सारा न्यूज़ जो है आपको दैनिक भास्कर में दिया जा रहा है। देखिए, हमने इस मामले को जब देखा तो हमें कुछ महसूस हुआ कि हमें इस पर चर्चा करना चाहिए कि आखिर जो बिहार से बाहर में बिहारी लोग रहते हैं उसके साथ में दुर्व्यवहार क्यों होता है। देखिए, मैं 2 बातें बताता हूँ। बिहार से बाहर वो लोग जो किसी अच्छे पद पे, अच्छे पोजीशन पे बैठे हुए हैं, अच्छे नौकरियां कर रहे हैं, उनके साथ में आम तौर पर ऐसी दुर्घटना, ऐसी दुर्व्यवहार देखने को नहीं मिलती है। जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो देश के अलग अलग हिस्से में, राजस्थान में, गुजरात में, तमिलनाडु में मजदूरी करते हैं और मजदूरों के साथ में ये घटनाएं इस वजह से होती है क्योंकि उनको हमेशा से सताया जा रहा है और उन्हें मजबूर समझा जाता है कि हमारे पास आकर के ये नौकरी कर रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें तो बिहार से बहुत अच्छे खासे लोग जो हैं वो IAS ऑफिसर्स, इनकम टैक्स ऑफिसर और अलग अलग पोस्ट पर बैठ करके देश के विभिन्न हिस्सों में काम करते हैं। उनके साथ में ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है और इसकी वजह यह है कि उनके पद का गरिमा का होना। आखिर ऐसी नौबत बिहार की जो आई हुई है, नौबत कब तक सुधरेगी? अगर बिहार में कंपनियां ना लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना हो, तो ये तो बिहारी हमेशा से बाहर जाते रहेंगे, मजदूरी करते रहेंगे। ऐसे में सरकार के सामने एक गंभीर सवाल भी होता है जो कि यूथ को, आज के युवाओं को पूछना भी चाहिए। क्या सिर्फ इतना तक ही सीमित रहे कि अगर मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट आप पास करें तो आपको 20,000, 25,000 और 50,000 मिले? क्या इससे एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा? कभी नहीं हो सकता है। ये सरकार की जो योजनाएं होती हैं आपको उद्योग करने के लिए, ये भी एक बहलावा फुसलावा ही हम मान सकते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। क्योंकि ये सरकार का उद्यमी योजना, तमाम योजनाएं जो हैं वो सिर्फ न्यूज़पेपर के लिए, मीडिया के लिए चर्चा का विषय है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है।
जिनकी भी सरकार होती है वो सरकार आमतौर पर इसे बस मुद्दा बनाते हैं और ये कहते हैं कि अगला चुनाव में अगर आप मुझे वोट करते हो तो हम आपके लिए जो है बहुत अच्छी सारी कंपनियों को स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे और आपके लिए अच्छा होगा। जबकि ऐसी नहीं कि ये चुनाव पहली बार हो रही है, हर 5 साल पे चुनाव होती है। ये सरकार कहती है कि हमारी योजनाएं कंपनियों को लाएगी, हमारी योजनाएं कंपनियों को लाएगी। कंपनी आ क्यों नहीं रही है आखिर बिहार में? मुझे लगता है एक बड़ा वजह ये हो सकता है कि बिहार में सुरक्षा जो है कंपनियों को सरकार के द्वारा भी नहीं दी जाती है। आमतौर पर फिरौती, रंगदारी, ऐसी चीज़ें कई सारे कंपनियों के साथ में देखने को मिला है और उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी प्रोजेक्ट लगते लगते रुक गई। पटना, गया, भागलपुर जैसे ज़िलों में कंपनियां लग सकती है, यहाँ पर अच्छा क्लाइमेट है, पानी है, समतल ज़मीन है, तो जो कंपनी को चाहिए, और एम्प्लॉय तो हैं ही हैं भरे, इतने सारे लोग हैं, लेकिन जो चीज़ कंपनी को चाहिए वो सब कुछ है। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगाने के लिए सोच भी कोई इन्वेस्ट कंपनी करना सोच भी रही है, तो यहाँ की सरकार के द्वारा वो सुरक्षा नहीं दी जा सकी, उससे फिरौती, रंगदारी ऐसी मांगी गई कि अंततः कंपनी को छोड़ना पड़ा। सरकार को ये सारी चीज़ों पर विचार करना चाहिए और ख़ास करके अगर बिहार की सरकार इतनी फंड, अगर इतनी बजट वो बना करके चलती है सरकारी प्रोजेक्ट को लेकर के, तो कंपनियों को लेकर के, कुटीर उद्योगों को लेकर के उनको करना चाहिए। छोटी छोटी कंपनियां, कुटीर उद्योग सरकार चाहे तो खुद भी करवा सकती है। जूता चप्पल का जैसे कि कंपनी लगना, पेन का कंपनी लगना, बटन का कंपनी लगना, शर्ट पैंट की कंपनी लगना, घड़ी की कंपनी लगना, सुई धागा की कंपनी लगना, ये छोटे छोटे जो उद्योग हैं वो सरकार खुद भी शुरू करवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि बिहार के जो मजदूर हैं उनका पलायन रुकेगा, वो बिहार से बाहर काम करने को नहीं जाएंगे। आई डोंट नो कि सरकार इस पर बहुत अधिक काम क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि पिछले 10 साल से अगर देखा जाए तो सरकार बस इस बात का वादा करती है कि हम आपके लिए कंपनियां लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जबकि एक बड़ी संख्या में ऐसा है कि बिहार से लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं। अब ऐसे में सरकार से तो यूथ को पूछना ही चाहिए कि आखिर में मुद्दा क्या है, मामला क्या है और कब तक इन चीज़ों में आप सुधार करेंगे, आखिर दिक्कतें क्या चल रही है, कंपनियां क्यों नहीं आपके पास में आ रही है। सरकार के लिए गंभीर सवाल है और हमारे युवाओं के लिए भी है। अगर इस दर से बिहार की जनसंख्या बढ़ती रही और जिस प्रकार से ये सारी चीज़ें ठप हो रही है तो पलायन कभी भी नहीं रुकेगा। सरकार क्या करती है, बदलाव देखते हैं हम सभी। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेता हूं। हम फिर बहुत जल्द कुछ खास मुद्दे के साथ में लेके आ आएंगे आप लोगों के साथ में इसी यूट्यूब चैनल पर। माहौल जब तक गर्मा गर्म रहेगा हम आप लोगों से मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।